नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल सरकार द्वारा खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के आर्थिक कल्याण की दिशा में सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जाने के दावों के बावजूद किसानों की हालत में कोई खास सुधार नहीं हो पा रहा है। इस बारे में चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी का कहना है कि किसानों की भलाई की दिशा में ठोस काम कम हो रहे हैं और राजनीति ज्यादा चल रही है। यही कारण है कि किसान आज भी बदहाली के शिकार हैं। किसान भारी लागत और मेहनत से फसल पैदा करते हैं, लेकिन उन्हें उसका मुनाफा नहीं मिल पाता है। किसानों को कई बार अपने फल और सब्जियां खेत में ही नष्ट करने पड़ते हैं। क्या कभी सरकारी कारिंदों ने इस दुरावस्था की ओर ध्यान दिया है? कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को संकट से उबारने के लिए सरकार ने अब तक कितने प्रभावी कदम उठाए हैं? किसानों का वोट बैंक के रूप में उपयोग और उन्हें धोखा देने का सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? सरकार को किसानों की भलाई के लिए ठोस नीति बनाकर उसका ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ संदेश नेमा। सर नमस्कार, आपका भी स्वागत करूंगा हमारे अतिथि श्री अशोक त्रिपाठी जी का। सर, विषय यह है कि जब भी चुनाव आते हैं किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्रों में किसान हमेशा केंद्र में होता है। उन घोषणा पत्रों को यदि देखा जाए, उसका अध्ययन किया जाए, तो ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से कि नेताओं को और हमारे राजनेताओं को किसान की कितनी चिंता है। ये चिंता क्या वाकई में है? ये ज़मीन पर दिखती है या सिर्फ कागजों में रहती है? बस छोटा सा सवाल है सर, इसमें मैं आपका विचार जानना चाहूँगा। चिंता तो दशकों से दिख रही है। बिल्कुल दिख रही है या नहीं, वो देखना चाहते हैं हम। सरकारें कोई सी की भी हों, क्योंकि बहुसंख्यक तो किसान हैं। देश में 70% आबादी खेती पर निर्भर है। बिल्कुल 50% यदि प्रत्यक्ष खेती कर रहे हैं, खेती के मालिक हैं, तो कुछ कटाई में, कुछ बुनाई में, कुछ उसमें, कुछ खेती और मजदूर, तो 70% जनता जिस पर निर्भर है, तो वोटों की राजनीति तो उसी को प्रभावित करेगी। तो चर्चा उनकी बहुत होती है और खर्चा भी उन पर बहुत होता है। और एक लंबा समय हो गया सुनते सुनते किसान की आय दोगुनी कर दी जाएगी। मैं एक शब्द में कहूंगा कि फसलों को खेतों में रौंदते किसान और दोगुनी आय की नीति से सब हैं हैरान। वो सोच ही नहीं पा रहे कैसे होगी, क्या होगी। हम सब ने देखा है, खड़े गन्ने के खेत को जलाते हुए देखा है, खड़ी हुई टमाटर और भिंडी की फसलों को रौंदते देखा है, आलू प्याज को खेतों में सड़ते हुए देखा है, और अभी मेथी पालक पर ट्रैक्टर चलाते देखा है। यानी अभी सरकार कोई किसान को उसकी फसल का वाजिब मूल्य मिल जाए, ये आज तक तय नहीं कर पा रही। क्या 2 रुपए किलो टमाटर वाजिब मूल्य है? क्या 2 रुपए मेथी और पालक की गड्डी वाजिब मूल्य है? ये कहां है, कहां गलती है? जिम्मेदारी आपकी है। आपके पास सरकार है, आपके पास सत्ता है, केंद्र हो, राज्य हो, अन्य राज्य हो। वो थोक में भर के लाता है, उससे 2 रुपए गड्डी पालक मेथी खरीदी जा रही है जी। प्याज के समय 4-5 रुपए किलो प्याज, टमाटर भी 2-3 रुपए किलो टमाटर। आड़तिया के माध्यम से वो डेढ़ा दिगना रेट होके रिटेल सेलर के पास जाता है। रिटेल सेलर ठेले में भरता है तो 20 से 40 रुपए किलो टमाटर, 20 से 40 रुपए किलो भिंडी, 10 रुपए गड्डी प्याज। 2 से 10, 5 गुना। यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु के उत्पादन 1000 में करता है, 1100 में बेचता है, तो उसको विक्रय मूल्य का 90% मिल रहा है। विक्रय मूल्य का 90%, 80% प्राय हर उत्पादक को मिलता है, किसान को छोड़कर। और किसान को जो बाजार मूल्य है उसका चौथाई भी मिल जाए तो बहुत कठिन है। खड़ी फसलों की हम बात नहीं करेंगे, ठोस फसलों की, अनाज की, लेकिन अनाज के मामले में भी देखिए 20 साल पहले जो गेहूं का भाव था कितने गुने पे आए, और उसके उपयोग की जो वस्तुएं हैं, चाहे खाद हो, बीज हो, कीटनाशक हो, डीजल हो, दर्जनों गुने बढ़ गए। ऐसे ही होगी किसान की आय दोगुनी। अरे इस पर बनाओ कोई ठोस नीति, कब तक करोगे राजनीति? धन्यवाद। भोपाल से समय जगत के लिए संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.